चलो सभी बच्चे एकदम फटाफट आ जाओ। हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। आज 10th वाले बच्चों के लिए लेके आगे बाबू साइंस फिजिक्स। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग 8 MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, वो उसके लिए जो वीडियो है बाबू काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि इसी प्रकार से सभी तरह के PDF लेना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए एकदम ध्यान से सभी बच्चे कि टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का जो पथ होता है, जो रास्ता है, वो चमकीला दिखाई देता है और इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कोई कोलाइडी विलयन है उसमें प्रकाश का पुंज, मान लो कि ये प्रकाश मेरा इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, इस पुंज को यदि गुजारेंगे हम कोलाइडी विलयन के ऊपर, तब जो उस जगह को हम यदि दूसरी जगह से जाकर के देखेंगे तो वो जो रास्ता है, जो पथ है, वो पथ जो है हमको चमकीला दिखाई देगा। और वही जो घटना हो रहा है ना, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू आपका कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इस चैनल पर जो भी बच्चे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बाबू, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए क्या होता है, इसका आंसर है कि जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं। नाभिक के बारे में हमने बता दिया आप लोगों को बाबू कि नाभिक क्या होता है। ये परमाणु के बीच में स्थित होता है, समझ रहे हो ना। जैसे बताते हैं आप लोगों को कि जैसे ये एक परमाणु हो गया, ठीक है, इनके जो बीच है ना, इनके बीच में नाभिक होता है। और नाभिक की ये जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु की जो बाहर यानी नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं, अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है। जब कोई भारी मतलब वजन नाभिक हो और वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में जाके टूट जाता है तो वो घटना जो है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। या 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण यदि कर देता है। मान लो कि ये छोटे छोटे नाभिक है, ठीक है, ये छोटे छोटे नाभिक है, हल्के नाभिक है, और ये दोनों आपस में मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर देता है। ठीक है, एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर देता है, अर्थात वो नाभिकीय संलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन कहलाएगा। और दोनों दोनों की जो घटनाएं हुए ना, वो प्रचुर मात्रा में कुछ ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसी ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया बाबू सभी को? क्या कहते हैं? जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं, अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है, या 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। दोनों प्रक्रियाओं के दौरान प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। आगे देखिए जो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखिए। इस बार भी ये क्वेश्चन देखना आएगा बाबू, एकदम VBI है, याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला कौन है कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है। ऊर्जा के लिए इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। दूसरा क्या है? दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। तीसरा है कि जो हम लोगों के पास जो गाड़ी होता है, जो बाइक होता है,
उसमें जो हेड लाइट होता है वो भी अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, ये सारे जो है अवतल दर्पण के बने होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे बाबू सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू कि उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में है बाबू कि नेत्र से दूरदृष्टि को दोष को सुधारने में, जो हमारे आँख है ना, जो हमारे नेत्र है, उसमें जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको सुधारने में जो है इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। और छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में, जैसे आपकी किताब में छोटे छोटे से अक्षर हैं उनको पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? उत्तल लेंस का। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का। ठीक है बाबू, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे हम लोग, याद रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग कांटेक्ट करेंगे बाबू 9798519639। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहले यदि हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और इधर आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इनके बीच में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। हम बताते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर दिखाया जाता है। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं सदैव उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? उल्टे होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। याद रखेंगे सभी बच्चे। अब है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बाबू, एकदम VVI है। देखिए हर साल पूछे जा रहे हैं कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष क्या होता है? ये आँख में एक दोष होता है। ठीक है, कहते हैं एक समान स्वस्थ, जैसे हम लोगों की आँख स्वस्थ है, तो एक समान स्वस्थ आँख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाए। जब आँख ऐसा करने में वो सक्षम हो जाती है तो उसी दृष्टि दोष का नाम दिया जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हम स्वस्थ हैं और आँख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार वो संयोजित करते हैं कि ना ही हमको पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, तब हम कहेंगे कि हमको जो है दृष्टि दोष हो गया। समझ रहे हो ना? ना ही निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु यदि साफ साफ दिखाई देगा तो उस तरह के दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और यह जो बाबू 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और बिंदुकता। याद रखेंगे। कितने लोग पढ़े हुए हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका कि विद्युत विभव की परिभाषा दे एवं इसका ऐसा मात्रक लिखे। ठीक है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के या इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को इस बिंदु का विभव कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये धन आवेश है। ठीक है, ये एक धन आवेश है। इसको यदि यहाँ से हम लेके जाते हैं इस जगह पर, तो इस जगह पर आने में यहाँ से जो भी इसको समय लगा, जो भी कार्य लगा, जितनी क्षमता लगा, उन चीज़ों को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को ही हम लोग विभव कहते हैं। तो वही लिखे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को इस बिंदु का विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो है बाबू वोल्ट होता है, और वोल्ट को जो है V से सूचित किया जाता है। वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है? V से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे सही बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम का नियम क्या है, याद रखेंगे सभी बच्चे, कूलॉम का नियम क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल, दो आवेशित मतलब एक दूसरे के जो इधर आते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं, उनके गुणनफल का ये समानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी है उनके ये वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर क्या होता है जी, 1 मिनट, हम कह सकते हैं कि F बराबर जो होगा बाबू वो हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ K क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, याद रखिएगा, K क्या है, स्थिरांक है। चलिए सभी को समझ में आ गया ना। चलिए बाबू एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एकदम बारी बारी से, ठीक है, ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए 7 नंबर का ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। 6 नंबर का सभी बच्चे ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ऐसे PDF भी आपको मिल जाएगा बाबू, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है बाबू। धन्यवाद सभी को।